जेल परेड परीक्षा को टारगेट करते हुए तेज एजुकेशन के द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है। इस सीरीज में हम एमपीजीके के टॉप प्रश्न देखते हैं और सभी प्रश्न व्याख्या के साथ देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज का कि नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से संबंधित अर्जुन अवार्ड प्राप्तकर्ता कौन है भाई। देखिएगा, ये प्रश्न सबसे पहली बात ये आ जाती है, इस प्रश्न को किस तरह से और पूछा जा सकता है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन नौकायन के क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो हमेशा याद रखें GL यादव। कौन? GL यादव हैं जिन्हें नौकायन के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है। ओके, GL यादव को नौकायन के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए, कितना प्यारा सा प्रश्न है भाई, और काफी सारी हमें इस प्रश्न में डिटेल मिल जाती है, काफी सारी चीजें जो है मिल जाएंगी। देखिएगा, प्रश्न है कि हॉकी के इस महान खिलाड़ी ने 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारत की ओर से ढेर सारे गोल, लगभग 24 गोल किए थे। उनकी जन्म शताब्दी 8 सितंबर 2008 को मनाने हेतु मीडिया में मांग उठी थी। उन्होंने अपना अंतिम जीवन ग्वालियर में व्यतीत किया। उन्हें पहचानिए भाई। तो ये हैं कैप्टन रूप सिंह। कौन है? कैप्टन रूप सिंह। ओके, ये हॉकी के चर्चित और महान खिलाड़ी हैं भाई। ओके, इन्होंने क्या है, हॉकी का स्वर्ण पदक भी जीता था। ओके, और इनकी जयंती कब है भाई? इनकी जयंती है 8 सितंबर 2008। ओके, कब? 8 सितंबर 2008। ओके, और इन्हीं के नाम पर ग्वालियर में क्या है, रूप सिंह स्टेडियम जो है नाम रखा है। स्टेडियम का नाम क्या रखा है? क्रिकेट स्टेडियम का कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, जो कि दूधिया रोशनी से युक्त एकमात्र स्टेडियम है। ओके, और ये कहाँ है भाई? ग्वालियर में। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से इसे मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कहा जाता है। आसान सा प्रश्न है, इस प्रश्न पर ज्यादा समय नहीं देंगे। तो खेल राजधानी कहा जाता है इंदौर को। अब बात आती है भाई इंदौर को और क्या क्या कहा जाता है। तो हमेशा याद रखें, इंदौर को व्यवसायिक राजधानी भी कहा जाता है। व्यवसायिक राजधानी। ओके, व्यवसायिक राजधानी और आर्थिक राजधानी, और आर्थिक राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा देखिएगा, ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? ऊर्जा राजधानी। तो भाई ऊर्जा राजधानी कहा जाता है सिंगरौली को। किसको? सिंगरौली को। क्योंकि ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। अब बात आती है ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को, तो भाई सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो हमेशा याद रखना, सांस्कृतिक राजधानी भाई जबलपुर को कहा जाता है। किसको? जबलपुर को। अगर आपको ये सारी चीजें पहले से पता था तो कितनी अच्छी बात है, बार बार रिवीजन होगा, चीजें हमेशा के लिए कंटेस्ट हो जाएंगी। चलिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत तथ्य बताइएगा। यहाँ पर गलत तथ्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा बाद में, या PDF कहाँ है? हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो देखिएगा, यहाँ पर गलत कथन जो है वो हमें बताना है कि राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2009 इंदौर। तो भाई यही यहाँ पर गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2009 ये भोपाल में आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2009 में कहाँ भाई? भोपाल में आयोजित की गई थी। ओके, और राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स भोपाल में ही आयोजित की गई। ओबेदुल्ला हॉकी गोल्ड कप भोपाल में ही 2010 में। ओके, और एशियन बिलियर्ड्स एंड स्कूनर चैंपियनशिप 2010 ये भी इंदौर में ही आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म आपको पहचानना है। फिर से यहाँ पर गलत कथन कौन सा दिया गया है? तो भाई मध्य प्रदेश राज्य क्रिकेट अकादमी ये ग्वालियर में है। कहाँ? ग्वालियर में है, इंदौर में नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य क्रिकेट अकादमी कहाँ है भाई? ये ग्वालियर में है। ओके, कहाँ है? ग्वालियर में। ओके, तो देखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी भोपाल। राज्य शूटिंग कहाँ होगी भाई? राज्य की शूटिंग अकादमी भोपाल में, क्योंकि राजधानी। ओके, वहीं बैठा के क्या है, बड़े बड़े अधिकारी शूटिंग की ट्रेनिंग देंगे। ओके, फिर मध्य प्रदेश राज्य क्रिकेट अकादमी कहाँ? ग्वालियर में। ओके, और हॉकी अकेडमी कहाँ? ग्वालियर में। ओके, और मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी भाई ग्वालियर।
अरे भाई, मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी ग्वालियर में ही है भाई। ओके, और मध्य प्रदेश राज्य कुश्ती अकादमी भोपाल में। इस डेट के लिए तो यहाँ पर विकल्प डी गलत था मात्र। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि टू हेल विद हॉकी किसकी पुस्तक है? टू हेल विद हॉकी किसकी पुस्तक है भाई? इसका सही जवाब है टू हेल विद हॉकी। ये पुस्तक है असलम शेर खान की। इसकी भाई? असलम शेर खान की। असलम शेर खान कौन है? असलम शेर खान जो है हॉकी के खिलाड़ी हैं। ओके, और बाद में ये क्या है भाई, बैतूल के सांसद बने थे। ओके, असलम शेर खान। अगला प्रश्न है कि नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से संबंधित अर्जुन अवार्ड प्राप्त करता कौन है? तो भाई नौकायन के क्षेत्र में भाई GL यादव को मिला है। ये सबसे पहला प्रश्न ही हमने देखा था। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? तो भाई मध्य प्रदेश का राज्य खेल है मलखम। अब बात आती है, मध्य प्रदेश का राज्य खेल मलखम है, तो बताइएगा मध्य प्रदेश का राष्ट्र पशु कौन है, पक्षी कौन है? कमेंट कीजिएगा। प्रश्न है भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद कहाँ स्थित है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद भाई स्थापित है भोपाल में। ओके, कहाँ है? भोपाल में। प्रश्न है कि वर्ष 2007 में गुवाहाटी में 33वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड संख्या में पदक जीते थे। किस खेल में मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? तो भाई कराटे में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे। इससे पहले वाला जो टॉप MPGK का हम वीडियो लेकर आए, वहां भी ये प्रश्न क्या है हमने आपसे किया था। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2008 में दूसरी ऑल स्टार एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो भाई ये आयोजित की गई थी भोपाल में। ओके, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला है? तो अमय खुरासिया ने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गोटमार का खेल कहाँ प्रचलित है? तो भाई गोटमार का खेल जो है वो छिंदवाड़ा में प्रचलित है। ओके, कहाँ? और ये छिंदवाड़ा में आदिवासियों में ये प्रसिद्ध है। ओके, अगला प्रश्न है कि मुश्ताक अली किस खेल से संबंध रखते हैं? मुश्ताक अली भाई क्रिकेट से संबंध रखते हैं। कहाँ से भाई? क्रिकेट से संबंध रखते हैं। और मुश्ताक अली ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने विदेशी धरती पर शतक बनाने का गौरव हासिल कर रखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हॉकी नहीं भाई, क्रिकेट। ओके, मुश्ताक अली क्रिकेट के खिलाड़ी, सॉरी, वेरी सॉरी, कई बार ये प्रश्न कर चुके हैं भाई। ओके, क्रिकेट खिलाड़ियों सबसे पहले क्या है, विदेशी धरती पर शतक करने का गौरव प्राप्त है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में खेलकूद एवं युवक कल्याण निदेशालय की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश में खेलकूद और युवक कल्याण निदेशालय की स्थापना की गई भाई 1975 में। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1946 में कहाँ की गई? आसान सा प्रश्न, बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ भाई? जबलपुर में की गई। कई दफा हम ये प्रश्न देख चुके हैं। कब की गई? 1946 में की गई। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश में खेलकूद नीति किस वर्ष में अनुमोदित हुई थी? ओके, चारों वर्ष आपके समक्ष हैं, तो इसका सही जवाब है कि खेलकूद नीति 2005 में जो है अनुमोदित हुई थी। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो मध्य प्रदेश के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं भाई नरेंद्र हिरवानी। कौन? नरेंद्र हिरवानी मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। और एक प्रश्न बनता है भाई कहाँ से? मुश्ताक अली से। ओके, मुश्ताक अली भी क्रिकेट के ही खिलाड़ी हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है इनमें से कौन क्रिकेट का खिलाड़ी है? ओके, या फिर मुश्ताक अली किससे संबंध रखते हैं? मुश्ताक अली क्रिकेट से, नरेंद्र हिरवानी क्रिकेट से। ओके, तो इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखे MPGK के। इसी तरह इस सीरीज को हमारे द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। लगभग 50 वीडियो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। सभी वीडियो देखें आप, और PDF डाउनलोड करने के लिए या आप हमारा WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर लें या हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, जहां आपको प्रतिदिन फ्री टेस्ट और हमारे सभी क्लासेस के PDF वहाँ एक जगह क्रम से मिल जाएंगे।